अच्छा, ऐसा है कि जब भी आपने ट्रेड लेनी है आपने ख्याल रखना है कि आपने एक ही पेयर को अपोजिट डायरेक्शन में बाय नहीं करना। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास है यूरो यूएसडी का पेयर, समझ आ रही है। अब आपके पास अगर यूरो यूएसडी का पेयर है तो आपने इसको कर दिया बाय। ठीक है, आपने इसकी बाय की ट्रेड ले ली, यूरो यूएसडी आपने बाय कर लिया। इसका इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप यूएसडी को सेल कर रहे हैं, सेलिंग यूएसडी। समझ आ रही है? अगर अब सेलिंग यूएसडी एंड बाइंग यूरो। ठीक है, अगर आपने मिसाल के तौर पर यूरो यूएसडी को कर दिया है सेल, ठीक है, इसका मकसद ये है कि आप कर रहे हैं बाइंग यूएसडी और सेलिंग यूरो। समझ आ रही है? अब इस कंसेप्ट को आपने ज़हन में रखना है। मैंने आपको पहले बताया हमेशा बाय का मतलब हम पहले वाली करेंसी बाय कर रहे होते हैं, सेल का मतलब हम दूसरी करेंसी बाय कर रहे होते हैं। ठीक है, सेल बात समझ आ रही है ना, बाय और सेल का। अब इसके अंदर हम सेल कर रहे हैं तो हम यूएसडी बाय कर रहे हैं, इसके अंदर बाय कर रहे हैं तो हम यूरो बाय कर रहे हैं। कंसेप्ट समझ आ रहा है? अच्छा, अब आपने करना क्या नहीं है अब मिसाल के तौर पर यहां पर आपने बाय की एंट्री ले ली। ठीक है, आपने क्या कर लिया? आपने कर लिया बाय यूरो यूएसडी। ठीक है, आपने जब यूरो यूएसडी बाय कर लिया और यहां पर एग्जांपल दूसरा पेयर है जीबीपी यूएसडी। समझ आ रही है? हेलो, आपने यूएसडी जीबीपी कभी भी सेल नहीं करना। समझ आ रही है? क्यों नहीं सेल करना? क्योंकि यहां पर तो हम यूरो बाय कर रहे हैं यूएसडी के अगेंस्ट, और इसकी दो कंडीशंस हो सकती हैं। अगर यूएसडी वीक हो रहा हो और फिर हमने अगर यूरो की ट्रेड ली हुई हो तो फिर क्या होगा? यूरो की मार्केट अप जाएगी अगर यूएसडी वीक हो रहा हो तो। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर यूएसडी वीक हो रहा है तो वो जितने भी पेयर होंगे उसमें वीक ही हो रहा होगा। बात समझ आ रही है? जैसे एनजेडी एग्जांपल आप लगा ले, एनजेडी यूएसडी, इसमें भी क्या होगा कि मार्केट ऊपर ही मूव कर रही होगी। तो अगर आप यहां पर यूरो यूएसडी बाय कर लेते हैं और जीबीपी यूएसडी सेल कर देते हैं तो होगा क्या? ये होगा कि दोनों ट्रेड आपस में क्रॉस हो जाएंगी। यानी अगर आपने यूएसडी को सेल किया है तो आप इसके अंदर भी यूएसडी को सेल ही करेंगे अगर आपको लगता है कि यूएसडी स्ट्रांग है। अगर आपने यूएसडी को बाय किया हुआ है, मतलब यूरो को बाय किया हुआ है यूएसडी के अगेंस्ट, तो आप यहां पे जीबीपी को बाय करेंगे यूएसडी के अगेंस्ट। अगर यूएसडी वीक होने लगा है तो आप यहां पे यूरो और जीबीपी दोनों को बाय करेंगे यूएसडी के अगेंस्ट। समझ आ रही है? और दूसरी बात यह है कि आप यहां पर जैसे एग्जांपल यूएसडी, यहां पर आ गया यूएसडी जेपीवाई। ठीक है, यहां पर आप कभी भी अगर आपको लगता है कि यूएसडी वीक होने लगा है तो आप यहां पर यूएसडी को बाय नहीं करेंगे। डोंट बाय यूएसडी जेपीवाई। उसकी वजह क्या है कि यूएसडी जो है वो वीक होने लगा है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे? हम जेपीवाई को बाय करेंगे, हम ये सेल लगाएंगे। मतलब अगर यूएसडी वीक होगा तो तमाम पेयर्स में यूएसडी वीक होगा जिसके अंदर भी यूएसडी लगता है, और अगर यूएसडी स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो जिस पेयर के अंदर भी यूएसडी है वो उसी डायरेक्शन को मूव करेगा जिस डायरेक्शन के नंबर पे यूएसडी है। यानी ये दूसरे नंबर पर है, ये नीचे की तरफ गिर जाएगा। ये दूसरे नंबर पर है, अगर स्ट्रॉन्ग हो रहा है नीचे गिर जाएगा। ये दूसरे नंबर पर है, नीचे गिर जाएगा। ये पहले नंबर पर है, ये ऊपर उठ जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो इसीलिए मिसाल के तौर पर अगर आप पोर्टफोलियो देखें तो इसके अंदर आपको कोई भी अपोजिट ट्रेड आपको यहां पे नहीं मिलेगी।
जैसे यूएसडी मैंने सेल किया हुआ है, इसका मतलब मुझे लगता है कि यूएसडी वीक होगा। यूएसडी कैड मैंने सेल किया हुआ है, इसका मतलब यह है कि मुझे यूएसडी कैड जो है ना ये सेल होगा। समझ आ रही है? एयूडी यूएसडी मैंने बाय किया हुआ है, ये देखें यहाँ पे, इसका मतलब यह कि यूएसडी वीक होगा तो मैंने एयूडी बाय किया हुआ है। कंसेप्ट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये देखें यूएसडी सीएचएफ मैंने सेल किया हुआ है, इसका मतलब मुझे लगता है कि यूएसडी सीएचएफ जो है वो सेल ही जाएगा। यानी मैंने यूएसडी की वीकनेस मैंने पकड़ी हुई है कि यूएसडी अभी वीक होने वाला है। साद कंसेप्ट आपको समझ आ गया? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है।